Hello, all of you. Myself, Assistant Professor Yogita Kumbar from KBP Degree College. Today, we are here to present a topic of unity in diversity in our own country, India. I would like to share my presentation with you all. Our presentation is from the heart of our own India. Today's presentation of unity in diversity in India is given by Jyoti Mishra, our student from SYBBI class, Kiran Sharma, student of SYBBI class, and myself, Assistant Professor Yogita Kumbar. So I would like to take this opportunity to explain what is unity. Unity in diversity refers to the state of togetherness or oneness in spite of presence of immense diversity. विविधता होने पर भी उसमें से एकता कैसे बनाई जा सकती है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मतलब हमारा कंट्री इंडिया. Based on individual or social differences in physical attributes, skin color, caste, creed, culture and religion practices, we have so many diversities in India. These differences are looked upon as varieties that enrich the society and nation as a whole. यही सारी चीजें जो है हमारी इंडिया को बाकी सारे कंट्रीज से अलग बनाती है. मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड. डाइवर्सिटी मतलब विविधता. इट मीन्स कलेक्टिव डिफरेंसेस विच मार्क ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर. हम एक दूसरे से अलग कैसे बनते हैं उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी. इट मीन्स वैरायटी ऑफ ग्रुप्स एंड कल्चर्स. वी हैव such a vast variety in abundance in India. We have variety of races, religions, languages, caste, and culture. For this reason, India is also known for its socio-cultural diversity. हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं जो बाकी किसी भी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में पाई नहीं जाती. यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मीन्स इंटीग्रेशन. इट इज द सेंस ऑफ वननेस, अ सेंस ऑफ वीनेस. हम एक है ये बताना मतलब यूनिटी. और हमारे देश में इसे एक्सप्लेन करने की या इसे प्रूव करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके पहले भी इतिहास में आके गई है. We have so many different forms of diversities in India, right? Racial diversities, linguistic diversities, religious and cultural diversities, religional diversities, and caste diversities. Now we take this opportunity to explain all these forms of diversities in detail for you. I request Kiran Sharma of SYBBI to explain racial diversity in detail. Hello everyone, this is Kiran Sharma, the student of SYBBI. Today I would like to speak about racial diversity. Racial diversity, a race of group of people with a set of distinctive physical features such as skin, color, nose type, etc. रेशियल डाइवर्सिटी मतलब हमारे देश में कितने टाइप के लोग हैं, उनका फिजिकल फीचर क्या है, जैसे कि स्किन, कलर, नोज एक्सेट्रा. इंडिया में बहुत से कलर के लोग हैं, लाइक काले, गोरे, गेहूं कलर लाइक ब्राउन एक्सेट्रा. 6 मॉडर्न रेसेस को इंडिया फाउंड करता है, एज सेड बाय J.H. Hutton and P.S. गुहा. फर्स्ट वन इज द नेग्रिटोस. द नेग्रिटोस जो है ये वो सबसे पहला ग्रुप है जो इंडिया में आया था. ये नेग्रिटोस इंडिया में आए और इंडिया के हिली एरियाज लाइक केरला एंड अंडमान इस आइलैंड में रहने लगे. एंड कदार, इरोला एंड पुलियाना ट्राइब जो है ये सब केरला से रिलेटेड हैं और नेग्रिटोस इन जगहों पर रहते थे. ये नेग्रिटोस आए थे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उनके पड़ोसी देश आइलैंड से. इन नेग्रिटोस का ब्लैक स्किन है, कर्ली हेयर, ब्रॉड नोज, फ्लैट नोज होता है. ये नेग्रिटोस सबसे अलग होते हैं. सेकेंड वन इज द फोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स ऑस्ट्रिक्स. ये नेग्रिटोस के जस्ट बाद आए थे इंडिया. ये लोग इंडिया के सेंट्रल देश में रहने लगे, राजमहल हिल्स के पास, संथल, भील, गोंड, मुंडा, उराना एक्सेट्रा. ये सारे ग्रुप इस ग्रुप से रिलेटेड हैं. ये लोग नेग्रिटोस से बहुत अलग होते हैं दिखने में. इनके बाल स्ट्रेट होते हैं और नेग्रिटोस के कर्ली. थर्ड वन इज द मंगोलॉइड्स.
द मंगोलॉइड्स, ये लोग मंगोलिया चाइना से इंडिया आए थे। ये लोग नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन को पार करके इंडिया आए थे। इन लोगों ने हिमालय के पास के एरिया में अपना घर बसाया। एग्जाम्पल लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इनका जो स्किन था वो येलो टाइप था। इनकी हाइट बहुत छोटी है, हेड लार्ज होता है, इनकी आईज आधी ओपन होती है, चिपटा सर और ब्रॉड नोज। देयर आर ऑल द Mediterranean, the western Brachyptics and the Nordic. Very good, Kiran. Now I request Jyoti to take our presentation further. She will explain the linguistic diversity to us in detail. Hello everyone, I'm Jyoti Mishra for SYVVI KBP Degree College. I explain you linguistic diversity. According to ethnology, India has 415 languages, of which 22 are considered as the official language. Dialogues in India vary depending upon demographic location. Main language is Hindi. In a Devanagari script, the second main language is English. There are many types of linguistic diversity. First of all, Indo-Aryan family of language. It is the most important family of Indian language of North and West India, such as Hindi, Marathi, Bengali, Urdu, Gujarati, Punjabi, Sindhi, Kashmiri, Oriya, Kannadi, Sanskrit, Rajasthani, Bihari, Assam, and so on. It account for the about 72% of Indians population. Second, Dravidian family of language. It is the second important family of language in India. It is the mostly spoken in South India. It included Kannada, Malayalam, Tamil, and Telugu, etc. It covers about 25% of Indians population. So third is Sino-Tibetan family of language. It covers the area of North Bihar, North Bengal, and North Assam. Important of language of the group of language included Sikkim, Ladakhi, Sherpa, Naga, Manipurian, Tripura, and so on. These languages are considered to be older than the Indo-Aryan language. The Austriad, fourth is the Austriad. The Austriad language of Indian belong to the Austro-Asteric subfamily, which are the represented by languages of the Mundhan of Kol group speaking in the central East and Northeast India and languages of the monocover group like Kashi and Nikobari. The most important language of the Asteric group is Santali, which is spoken by over 5 million Santals and is the largest speaking among the Advaikal language. Mudhari speaking by about a million. Mudhari is another important language of this group. First, Indo-Aryan family. Indo-Aryan family वो most important family of Indian language. बहुत important है Indian language के लिए नॉर्थ एंड वेस्ट इन
नॉर्थ वेस्ट हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, जो बहुत ही प्रकार की भाषाएं हैं। और ये इंडिया में 72% पॉपुलेशन के हिसाब से बोली जाती है। और द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली लैंग्वेज है। ये मोस्टली साउथ इंडिया एंड कन्नड़ी, मलयालम, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा और जगह बोला जाता है। और ये 25% इंडियन में पॉपुलेशन है, इसकी बोलने की भाषा की पॉपुलेशन 25% है। सिनो-टिबेटन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ये नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थ असम साइड बोला जाता है। मतलब कि पहाड़ी इलाकों साइड ये लैंग्वेज बोली जाती है। ये वहाँ की इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। और ये इस ग्रुप की बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इंक्लूडेड सिक्किम्स एंड लद्दाखी, मतलब ये भाषा सिक्किम और लद्दाखी में भी बोला जाता है। और मणिपुरी, त्रिपुरा, ऐसे बहुत सी देश जहाँ बोली जाती हैं। दिस लैंग्वेज आर द कंसीडर्ड टू बी ओल्डर देन द इंडो-आर्यन फैमिली। इंडो-आर्यन फैमिली से भी बिलोंग है। ये लैंग्वेज इंडो-आर्यन फैमिली से भी बिलोंग है। The Austric language of India belong to the Austro or Aztec subfamily. ये मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड के लोग बोलते हैं, which are the represented by a language of the Muddhas of Kola group speaking in the central. ये मुद्दाक और कोला ग्रुप के लोग बोले जाते। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इंडियन की लैंग्वेज है ऑफ द मोनाकमर ग्रुप लाइक काशी एंड निकोबार। ये लैंग्वेज काशी, निकोबार, मोनाक्रम और सेंट्रल ईस्ट और मुद्दास की लैंग्वेज है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द एक्सट्रिया ग्रुप इज ये इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है संताली। ये लैंग्वेज ज्यादातर संताली में बोली जाती है। बाय ओवर 5 मिलियन संताली, ये लैंग्वेज संताली में बोली जाती है। संताली एंड इज द लार्जेस्ट स्पीकिंग अमोंग द एडवाइस लैंग्वेज। मुद्दारी स्पीकिंग अबाउट अ मिलियन मुद्दारी, और मुद्दारी यहाँ पे मिलियंस मुद्दारी अबाउट अ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप। Thank you, Jyoti. Now, next type of diversity which we have is called as religious diversity, and that will be explained by Kiran again. Religious diversity. India is a land of reunion of many religions and it's a festival. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। Hinduism is a dominant religion among others such as Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, etc. Each religion has its own festival and customs. Festivals include Makar Sankranti, Pongal, Holi, Baisakhi, Diwali, Dasahra, Durga Puja, Eid, Christmas, Ganesh Chaturthi, etc. इंडिया में हर फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि मकर संक्रांति, पोंगल, होली, बैसाखी, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, etc. There are sects within each religion. For example, Hinduism has many sects including Shiva, Shakta, and Vaishnava. Islam has Shia and Sunni. इंडिया के रिलीजन्स के सेक्ट अलग अलग हैं, जैसे कि हिंदुइज्म के सेक्ट हैं शिवा, शाक्ता एंड वैष्णवा। इस्लाम के सेक्ट हैं श्रिया एंड सुन्नी। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से 79.8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करती है। 14.2% जो है ये वो इस्लाम को प्रैक्टिस करती है। 2.3% क्रिश्चियनिटी है, 1.7% सिख है, 0.7% बुद्धिस्ट एंड 0.4 जैनिज्म है। और जो बाकी के बच गए हैं वो ज़ोरास्ट्रियन है और ज्विस्ट है।
ये काउंटिंग 2011 सेंसस के हिसाब से हमने बताया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में रिलीजियस को फॉलो करने वाले कितने लोग रहते हैं। सो इसको कहा जाता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। Very good, Kiran. Now, next type of diversity which we have here is called as cultural diversity, and that will be explained by Jyoti. In India, social custom and traditional are observed irrespective of the caste, race, and creed. The Ved and the Puran, the Upanishads, and the Gita are the holy trade of all Hindu thought. Many of them speak dissimilar language. Culture different can be based on the religion and region. Some culture or religion have their own ritual, merit, and kingship patterns to be followed. Each culture or religion group have to distinctive traditional celebration, traditional customs, language, food, habit, etc. Next type of diversity which we have here is regional diversity. Regional diversity. India is a vast country with geographical unity in diversity. इंडिया जोग्राफिकल यूनिटी का सबसे बड़ा देश है जहां बहुत से माउंटेन शामिल है लाइक प्रोडक्टिव फाइल्स, वाटरवेज, वेस्टलैंड्स, सी कास्टेट्स, माउंटेन ट्रेंड्स एक्सेट्रा. People from different regions practice different culture, food, habit, music, dance, art, rituals, etc. The wear different types of clothing. इंडिया में लोग अपने रीजन को प्रैक्टिस करते हैं लाइक कल्चर, फूड, हैबिट, म्यूजिक, डांस, आर्ट, रिचुअल एक्सेट्रा. और इनके पहनाव अलग होते हैं. ये डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर डाइवर्सिटी को भी कैटेगराइज करते हैं. ये रीजनल क्लाइमेट कंडीशन लोगों को कैरेक्टराइज और प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है. These different can also be categorized as a religion and cultural diversity. Regional climate condition define the characteristics of the people of their practices. Diversity in settlement pattern, tribes, rural and urban. और ये लोग ट्राइब, रूरल एंड अर्बन एरियाज में सेटल हैं. Okay, that was regional diversity. Now, next we have is diversity according to the caste system, and that will be explained by Jyoti. India is country of caste using two sections, Varnan and Jati. Varnan of four division of Hindu society based on the functional criteria: Brahma, learning, Kshatriya, defense, Vaishya, trade, and Sudra, manual service. Jati, hereditary state group, practicing and speak traditional occupation. Caste system is also found among Muslim, Christian, and other too. Some of the caste are this caste considered of subcaste.
According to the caste system in India, we have 4 basic categories which are divided into Brahmins, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. The Brahmins which are there, they are considered as highest rank of the 4 Varnas or traditional or social classes in India. It includes Hindu priests, advisors, and intellectual leaders. Kshatriya people, they are the second highest of the Varnas. They include rulers, military leaders, and large landowners. People who are considered as Vaishyas, they are the third highest of the 4 Varnas, and they include merchants, traders, and farmers. Shudra people, they are considered as lowest rank Varnas, which are traditionally including artisans, laborers, and servers. Among all these, there are Dalits who are called as untouchables, which is now, fortunately, we do not consider the same, and it is going to get vanished in near future. Now we have come to the conclusion part of our presentation. According to our presentation, as we have seen, India is the very large country area-wise, population-wise, and there is so much diversity in our country. But according to the current position or situation, we have a united nation along with all this diversity. Different regions observe variations in climate. Spoken languages of each state is different from one another, but still we consider ourselves as one country. People wear different types of garments according to their cultures, according to their religions, depending upon the regional areas where they locate. They celebrate different festivals and platforms and perform various religion rites. People belonging to diverse cultures belong to different religious faiths. In spite of these diversities, people in India feel a sense of unity and oneness among them as Indians. There are many instances in the history which tells us that कितने भी संकट आए, कितना भी बड़ा हमारे पास कितने भी बहुत situations create हो, but at the end we stand together as the citizens of India. That's why India is called as land of unity in diversity. In this picture, as we can see, India is a platform, India is a country where there is patriarchy. There are rural and agrarian sectors. There is mutual respect and tolerance for each other. There is spiritual and materialistic realities. There is individualism and collectivism. Everybody is free. Constitution has given us right to enjoy the freedom. But when there is a need to be collective and stand together, we do not hesitate to do so. We have different castes and classes present in our country, but that does not divide us. We have unity in diversity. We are traditional approach with modernity. We have dynamic and syncretic environment in our country. For this presentation, we have taken references from slideshare.com, and also we have used the textbooks of Foundation Course 1 syllabus. We all three thank you all for patiently listening to us, and I hope you all liked our presentation.